नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा में पिछले 2-3 दिन में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है, यमुनानगर और अंबाला जिला में। और वहां से जो आंकड़ा आ रहा है, खबर है कि 18 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को। और मरने वाले सब के सब गरीब आदमी, इस पर भी बात करेंगे। और खबर वहां से आ रही है कि इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक कांग्रेस के नेता थे और एक जेजेपी नेता के बेटे थे। और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने तो आज अपने नेता को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। आपको याद होगा 1986 में एक गाना आया था, बड़ा हिट हुआ था, पंकज उदास साहब का, गजल गायक। उनकी गजल थी ये कि बड़ी महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अगर हरियाणा की इस घटना को देखें तो उस गाने का नया वर्जन हो सकता है कि बड़ी जहरीली हुई शराब सोच समझ के पिया करो। 18 लोगों की जान चली जाती है और सब के सब गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। ये लिस्ट देखिए, इधर मैंने साइड में लगा रखी है लिस्ट। उन लोगों में से कुछ के नाम हैं और उनके आगे लिखा हुआ है कि वो क्या करते थे। दिहाड़ी मजदूरी करते थे, गरीब आदमी। सस्ती शराब ली होगी शायद, सस्ती देखकर, लेकिन वो शराब जहरीली थी। कसूर किसका है? बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि शराब पीकर अगर कोई चला गया इस दुनिया से तो कोई बात नहीं, शराब पी थी, कौन सा वो बड़ा काम कर रहा था। शराब तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग पीते हैं, आपको याद होगा, बहुत लोग पीते हैं ना। तो पीना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप लिमिट में शराब पीते हैं। तो इन लोगों ने भी पी, पता नहीं कितने लोग पीते हैं, तो इन लोगों ने भी शराब पी, लेकिन अगली सुबह ये लोग देख नहीं पाए, इस दुनिया से चले गए। तो कसूर इनका था या सिस्टम का? वो सिस्टम जिसको चेक करना चाहिए था कि ठेकों पर या कहीं से भी कोई शराब मिल रही है तो वो कैसी है, अवैध शराब, मतलब आसानी से। और इनकी मैं बात सुनाता हूं आपको, उनकी बात आप सुन लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। शराब 2 नंबर की शराब चल रही है सारी, 2 नंबर में सारा काम चल रहा है। जहरीली शराब ये कोई जितने भी डेथ केस हुए सब जहरीली शराब से हुए। 2-3 आदमी है रोकी है जिसको जो के पकड़ा गया, एक प्रेम नाइतर जी, एक ये सोनू है जिसकी डेथ हो गई। ये सब यही काम करते हैं, शराब बिकती है कहाँ से, किस किस को रोका, किस किस के नाम दे, किसके साथ लड़ाई मोल ले, किसी को बताओ किसको दे, किसके साथ लड़ाई करा तो फिर हम मारे अपना गरीब आदमी मारे, कोई मर्जी पीट दे। सर शिकायत करने का फायदा ही नहीं है। अब ठेका सील हुआ था, सील होने का क्या मतलब है? बिना कार्रवाई के वो ओपन हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा। और इनको भी अंदर रखा है, 302 लगाई है, वो भी जल्दी ही बाहर आ जाएगी। सर हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी का बच्चा ना जाए इस तरह, जिस तरह हमारे बच्चे के, बस ये बंद होना चाहिए। और क्या, सरकार जो मदद देगी उससे मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा। तो सुना आपने, जो 2 युवा गए उनके ये पिता बोल रहे थे, ये कि क्या बोलें, कई लोग हैं यहां पर अवैध शराब बेचते हैं, क्या बोलें, किसके बारे में बोलें? उल्टा हमारा ही नुकसान वो लोग कर सकते हैं। और पहले भी बोला, ठेका बंद भी हुआ, सील भी हुआ, फिर खुल गया, कार्रवाई नहीं होती। अगर पुलिस पकड़कर भी ले जाती है तो थोड़ा बहुत जुर्माना देकर फिर छूट जाते हैं। काश सही से कार्रवाई होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। और आंसू देख लीजिए उस मां के जिसका बेटा चला गया। सिस्टम है हमारा दोस्तों कि अवैध शराब आसानी से मिल जाती है, गांवों में बिक जाती है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये आपने देख लिया। और इस घटना से मुझे एक बात और याद आ गई। मुझे कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने एक लेटर भेजा, वो हिसार जिला के हैं, नारनौंद हल्का है, धर्मखेड़ी गांव का नाम है। वहां के लोगों ने
कि हमारे गांव में ठेका है, हम इसको बंद करवाना चाहते हैं। ये लेटर देखिए, ग्राम पंचायत की लेटर पैड पर ये लेटर है, बहुत सारे लोगों के साइन हैं इस पर, महिलाओं के ज़्यादातर साइन हैं कि गांव से ठेका बंद होना चाहिए या फिर गांव की परिधि से दूर होना चाहिए, यानी कि दूर होना चाहिए। उनका कहना है कि यहां पर लोग शराब पीकर पड़े रहते हैं, गलत बोलते हैं, महिलाओं का वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने लिख कर दे रखा है, मार्च अप्रैल में लिख कर दिया था, लेकिन अभी तक वो ठेका वहीं बना हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि हरियाणा में तो शराब के ठेके नहीं, शराब के शोरूम खुल गए हैं। हर गली मोहल्ले पर देखिए जाकर, जैसे शोरूम नहीं होते ऐसे शराब के शोरूम आपको नजर आएंगे। सरकार को फायदा है, दरअसल बहुत कमाई होती है इस मामले में, शराब के मामले में बहुत पैसा सरकार को मिलता है। लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि शराब जो बिक रही है सही बिक रही है या अवैध शराब है या नकली शराब है, कैसी शराब है वो, ये सरकार के सिस्टम को चेक करना चाहिए, है ना। और मुझे यह भी याद आ रहा है कि 2019 का जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले कई नेता लोगों के बीच में जाकर बोल रहे थे कि गांव में ठेका नहीं रहने दिया जाएगा, गांव से ठेके को बाहर निकाल देंगे, है ना, आपको याद होगा। और जब सरकार बनी, सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि अगर किसी गांव के 10% मतदाता ये लिखकर दे देंगे कि गांव में ठेका नहीं होना चाहिए, तो गांव से ठेके को हटा दिया जाएगा या गांव से दूर कर दिया जाएगा। और मैं आज एक खबर देख रहा था, जो इस महकमे के मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी एक खबर पढ़ रहा था कि इस मामले में जनता को, मीडिया को सहयोग करना चाहिए, और अगर गांव वाले लिख कर देते हैं तो मतलब वहां ठेका बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, यह धर्मखेड़ी गांव के लोगों का कहना है कि लंबे समय से लिख कर दे रखा है, लेकिन ठेका जिसका तस बना हुआ है, उस ठेके को गांव से दूर नहीं किया जा रहा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो नेता लोग हैं वो जो बातें करते हैं इलेक्शन से पहले और जब सत्ता में आ जाते हैं, दुष्यंत चौटाला ने उस वक्त कहा था इलेक्शन से पहले, अब वो सत्ता में भी हैं और ये महकमा भी उनके पास है। लेकिन अब देखिए कि सरकार के लोग जो कहते थे, अब सरकार में हैं, कैबिनेट मीटिंग में जो पास भी हुआ, लेकिन अब क्या चल रहा है। तो ये बड़ा मसला है दोस्तों। अब आते हैं जो मैंने एक लाइन पहले बोली थी कि ये जो लोग मरे हैं ये गरीब लोग, और ऐसा लगता है कि गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है हमारे यहां पर। अगर बड़ा लोग कोई होता, सिस्टम में बैठे लोगों में से अगर कोई होता, उनका कोई परिवार का सदस्य होता, तो क्या कुछ हो जाता। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तभी मैं कहता हूं कि शायद गरीब लोगों की जान की कीमत नहीं होती। 1-2 दिन कुछ चर्चा होगी, शायद उसके बाद बंद, है ना। सो दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस मसले पर। जहरीली शराब से 1-2 दिनों में ही 18 लोगों की जान चली जाती है। जरूर लिखकर भेजिएगा आप जो सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके। और अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। आपकी मर्जी है वैसे तो, अगर करेंगे तो हमारी अगली वीडियो, अगला मसला आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।